अंततः वह क्षण आ गया जब अजमेर के महाराजा सोमेश्वर ने अंतिम सांस ली। महल शोक में डूब गया और पूरे राज्य में शांति के साथ साथ गहरा दुख भी छा गया। राज्य ने अपने महान शासक को अंतिम विदाई दी। आग के शोलों के साथ एक युग का अंत हो गया, लेकिन एक नए युग की शुरुआत भी होने वाली थी। अंतिम संस्कार के बाद महल में गहरी खामोशी छा गई। सभी जानते थे कि अब राज्य को एक नए राजा की जरूरत है, जो इस कठिन समय में नेतृत्व कर सके। सबकी नजरें अब हमारे युवा योद्धा पर टिक गई थीं, जो अब तक सिर्फ एक राजकुमार था। अब समय आ चुका था उसे राजा के रूप में स्वीकार करने का। राज्य के विधि विवाह के साथ पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक हुआ। उसके सर पर मुकुट सजा और उसने अजमेर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, एक नए युग की शुरुआत के साथ। राजा बनते ही उसने अपना पहला फैसला लिया, राज्य की सुरक्षा को सबसे पहले रखा। उसकी सोच और दृढ़ निश्चय ने सबको प्रभावित कर दिया। उसने तुरंत सेना को मजबूत करने का आदेश दिया। हर सिपाही को तैयार किया गया, क्योंकि उसे पता था कि आने वाला समय आसान नहीं होने वाला। इसी दौर में दुश्मन राज्य ने भी अजमेर पर हमला करने की योजना बना ली थी। चुपके चुपके सेना सीमा की तरफ बढ़ने लगी थी। जब पृथ्वीराज को इस बात का पता चला, तो उसने बिना देरी किए युद्ध की घोषणा कर दी। ये उसका पहला युद्ध होने वाला था, जो उसकी पहचान बनाने वाला था। युद्ध का मैदान सज चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और हर सिपाही अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार था। आज फैसला तलवारों से होने वाला था। एक जोरदार गरज के साथ पृथ्वीराज ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। पृथ्वीराज खुद आगे बढ़कर लड़ रहा था। उसकी तलवार की रफ्तार और शक्ति देखकर दुश्मन भी घबरा गए थे। हर बार उसकी वीरता का सबूत दे रहा था। युद्ध धीरे धीरे अजमेर के पक्ष में झुकने लगा। दुश्मन सेना टूटने लगी और उनके हौसलों में भी कमी आई, जो जीत का संकेत दे रहा था। चींटी में दुश्मन हार गया और मैदान पृथ्वीराज के नाम हो गया। ये उसकी पहली जीत थी, जिसने उसे एक शक्तिशाली राजा बना दिया। अजमेर में जीत का जश्न मनाया गया। प्रजा खुश थी और हर तरफ पृथ्वीराज के नाम की गूंज थी, जो अब सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि वीर सम्राट बन रहा था। उसकी जीत की खबर घर घर तक पहुंच गई। अब दुश्मन उसका नाम सुनकर ही डरने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ तलवार नहीं बल्कि हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। जीत के बाद पृथ्वीराज ने अपने राज्य के विकास पर ध्यान दिया। उसने कानून और व्यवस्था को मजबूत किया, जिसकी प्रजा और भी सुरक्षित महसूस करने लगी। कुछ समय तक राज्य में शांति बनी रही, लेकिन पृथ्वीराज जानता था कि यह शांति स्थिर नहीं है और उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। अन्य राज्य भी अब अजमेर की तरफ देखने लगे। कुछ उसकी मित्रता चाहते थे, तो कुछ उसकी शक्ति को चुनौती देने का सोच रहे थे। राजनीति के इस खेल में हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था। पृथ्वीराज ने भी अपनी बुद्धि और शक्ति का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसी बीच कन्नौज के राज्य में भी एक कहानी जन्म ले रही थी, जो आगे चलकर पृथ्वीराज के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। कन्नौज पर राज करते थे राजा जयचंद्र, जो अपनी शक्ति और गर्व के लिए जाने जाते थे। उनका स्वभाव कठिन और अहंकारी था। उनकी बेटी संयोगिता सुंदरता और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम थी, लेकिन उसका दिल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए धड़कने वाला था जिसने कभी देखा भी नहीं था। एक दिन संयोगिता ने पृथ्वीराज की तस्वीर देखी। उस तस्वीर ने उसके दिल में एक अजीब सी भावना जगाई, जो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। बिना मिले ही दोनों के दिल जुड़ने लगे। ये एक ऐसा प्यार था जो सीमाओं और राज्यों से परे था, जो आगे चलकर इतिहास का सबसे मशहूर प्रेम बनने वाला था।